बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में करंट अफेयर्स का एक टॉपिक डिस्कस करते हैं जी, पाकिस्तान डेडलाइन फॉर अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स। कि पाकिस्तान जो है, आपने देखा होगा आजकल कि उसने डेडलाइन दे दी है अफगान मुहाजिरीन को कि भाई उसने जो है वो 1 नवंबर तक यहाँ से निकल जाना है। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो क्रिटिसिज्म भी हो रहा है और बहुत सी बातें हो रही हैं कि इसमें अब दो डिवीजन्स हमें मेजरली देखने को मिल रही हैं। एक जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के हिसाब से देख रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई ये बहुत जुल्म है कि आप अचानक से जो है वो अफगान जिनको निकाल दें, उनके ऊपर जुल्म करें ये वो। दूसरे जो है जो नेशनलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो वो कहते हैं बहुत अच्छा है भाई, अच्छा है, इतने बड़े जो है वो तादाद में यहाँ पे रह रहे हैं और उन्हीं की वजह से क्राइम्स हो रहे हैं, मुआशरे में तकसीम है, ये वो इस तरह की बातें हो रही हैं। तो वो कह रहे हैं बहुत अच्छा है। यानी एक ग्रुप ये कह रहा है कि इनको निकालना बहुत अच्छा है, फ़ौरन से पहले निकालो। दूसरा ये कह रहा है कि भाई निकालो ज़रूर, लेकिन इस तरीके से ना निकालो। ये जो मेथड है कि आपने अचानक से डेडलाइन दे दी कि 31 अक्टूबर तक जो है वो आपने निकल जाना है, तो ये बहुत गलत बात है इसके ऊपर। तो जो केयर टेकर हमारे जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब हैं, इन्होंने जो है वो एक, आपको पता है 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने कहा कि भाई 31 अक्टूबर तक जो है जितने भी अफगान मुहाजिरीन है वो यहाँ से निकल जाएं। अदरवाइज अगर वो नहीं निकलेंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जो है और उनके जो बिजनेस वगैरह है उसके ऊपर क्या है जी, क्रैक डाउन किया जाएगा। और क्रैक डाउन ऑलरेडी जो है वो स्टार्ट हो चुका है पंजाब के अंदर और सिंध के अंदर। ठीक है, पंजाब और सिंध के अंदर क्रैक डाउन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो अब देखते हैं कि क्या इशू है और उसको कैसे आगे लेके जाया जाए, क्योंकि ये एक, अब इसमें कोई शक नहीं है कि सिक्योरिटी का इशू तो है ही है जिस वजह से पाकिस्तान इसको निकाल रहा है। लेकिन अगर हम दूसरी आंख से देखेंगे तो ये एक इंसानी हुकूक का मसला भी है कि वो जो यहाँ पे बसते हैं अब उनका क्या करेंगे कि वो अचानक से यहाँ से घर बार छोड़ के ऐसे अचानक से कैसे जाएंगे। तो दोनों तरह से हमें देखना होगा। तो इसमें क्या है जी, पाकिस्तान जो है उसने इशू किया है डायरेक्टिव जो है एक, और अनडॉक्यूमेंटेड जो माइग्रेंट्स हैं। अब ये माइग्रेंट सिर्फ वो हैं जो अनडॉक्यूमेंटेड, जो कि यहाँ पे गैर कानूनी तौर पे मुकीम है। ठीक है, इसलिए अनडॉक्यूमेंटेड का मतलब आप ये समझेंगे जो गैर कानूनी जहाँ पे जो रह रहे हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पे, कि वो तकरीबन 1.73 मिलियन के करीब अफगान नेशनल्स, यानी आप इन्हें कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 11 लाख के करीब जो है ये रह रहे हैं। कि 1 मिलियन का मतलब है 10 लाख, तो 1.73 तकरीबन जो है वो 11 लाख के करीब अफगान नेशनल जो है यहाँ पे रह रहे हैं और वो गैर कानूनी तौर पे यहाँ पे रह रहे हैं। अब जो इंटीरियर मिनिस्टर साहब हैं वो सरफराज भुगती, उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि भाई नवंबर 1 तक आपको यहाँ से निकल जाना है अपना बोरिया बिस्तर गोल करके, अदरवाइज हम आपको यहाँ नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमें सिक्योरिटी के इश्यूज हैं और सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमें इस बात का एविडेंस मिला है या हमारे पास पक्के सबूत हैं कि जो अफगान नेशनल्स हैं वो इन्वॉल्व हैं पाकिस्तान के अंदर। जो रिसेंट अटैक हो रहे हैं, यानी जो दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर हो रही है, उस दहशतगर्दी में अफगान नेशनल्स शामिल हैं। इसलिए हमारे सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, हमारे अपने लोग शहीद हो रहे हैं, तो आपको यहां से 1 नवंबर से निकलना है। यहां पे ये बात कही गई है। रीजंस एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह क्या बताई जा रही है जी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इनको क्यों निकाला जा रहा है? कहा यह जा रहा है कि जो अफगान नेशनल्स हैं वो बार बार ये रिपोर्ट किया जा रहा है। ठीक है, यानी एक बार नहीं बल्कि बार बार ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि 14 जो अटैक हैं, यानी 24 में से 14 अटैक्स के अंदर जो अफगान नेशनल शामिल हैं जो सुसाइड बॉम्बिंग हुई पाकिस्तान के अंदर। यानी आप अंदाजा कर लें 24 में से 14, तो इसका मतलब यह है कि सिर्फ 10 जो है वो बाकियों ने किए हैं, जो 14 हैं उसमें डायरेक्टली इनकी इन्वॉल्वमेंट सामने आई है। तो ये पाकिस्तान के सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं जो हकीकत पर मबनी है कि सबसे पहले हमारी अपनी जो स्टेट है, रियासत की सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, ना कि हम ये कहेंगे फिर हमारे लिए दूसरे। तो अब यहां पे देखते हैं क्या हालात बनते हैं। पाकिस्तान इस बात को क्लेम कर रहा है और वो ये बात कह रहा है कि अफगानिस्तान जो है ये सारे के सारे जो अटैक्स हो रहे हैं अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं और साथ में उनको यहां पे हेल्प जो की जा रही है, यानी जो ऑपरेट हो रहे हैं अफगानिस्तान से हो रहे हैं, तालिबान की तरफ से, तालिबान गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, जो तालिबान की तंजीमें उनकी तरफ से। और यहां पे वो यूज कर रहे हैं तालिबान को, यहां पे अफगानिस्तान के शहरियों को यूज कर रहे हैं, अटैक हो रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान अब ये कह रहा है कि भाई हमें अपने सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं और हम सिक्योरिटी थ्रेट्स किस वजह से, हमें ये जो अनडॉक्यूमेंटेड अफगान हैं इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये यहाँ से निकल जाए ताकि हमारी सिक्योरिटी के हालात बेहतर हो सकें। अगर फिगर्स और स्टेटस ऑफ अफगान नेशनल्स की बात करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 4.4 मिलियन अफगान रिफ्यूजीज जो है पाकिस्तान के अंदर हैं। अब 4.4 का मतलब है तकरीबन जो है वो 44 लाख जो है वो अफगान रिफ्यूजीज पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। और ये कहा जाता था कि भाई तकरीबन जो है वो 65 लाख के करीब ये आए थे जब यहाँ पे वॉर स्टार्ट हुई थी अफगानिस्तान के अंदर। तो उनमें से 1.3 मिलियन जो है वो रजिस्टर्ड हैं
उसके साथ साथ 8,80,000 जो है वो उनका लीगल स्टेटस मौजूद है इनका, यानी यहाँ पे जो रह रहे हैं। और कंसर्न जो है वो सामने आ रहे हैं, लीगल स्टेटस को रहेंगे तो अराउंड 1.73, ठीक है जी, यानी 1 यानी तकरीबन कोई, आप जैसे मैंने कहा कि 11 लाख अंदाजा कर लें कि अनडॉक्यूमेंटेड अफगान नेशनल जो है वो पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे मौजूद हैं, जो कि अनडॉक्यूमेंटेड हैं या गैर कानूनी है। तो वो जो गैर कानूनी है, अब आप अंदाजा करें कि अगर 11 लाख लोग पाकिस्तान जैसे स्टेट के अंदर, जहां पे वैसे ही हालात इतने खराब हैं, जहां पे डॉक्यूमेंटेड लोग जो है वो इतने ज्यादा क्राइम कर रहे हैं, आप कराची के हालात देखें, बाकी शहरों के हालात देखें, तो अगर डॉक्यूमेंटेड लोग इतने क्राइम्स कर रहे हैं तो जो अनडॉक्यूमेंटेड हैं, जिनका कोई प्रूफ ही नहीं है, जहां से क्राइम किया कोई पूछने वाला नहीं, कुछ भी नहीं, तो जाहिर बात है ये एक बहुत बड़ा जुल्म है। और ये रियासत के साथ जुल्म किसने किया? अब इसका जवाब जाहिर बात है हमें लेना चाहिए कि भाई ये कहां से आए, क्यों आए, उनको हमने अनडॉक्यूमेंटेड क्यों रखा अभी तक, किसकी पॉलिसी थी कि हमने इनको अनडॉक्यूमेंटेड रखा, जो अभी कंसर्न्स हमारे सामने आ रहे हैं। फ्यूचर एंट्री रेगुलेशंस एंड प्रॉपर्टी क्रैकडाउन की बात की जा रही है जी, कि अगर ये 1 नवंबर को पाकिस्तान से निकलते नहीं हैं तो अल्टीमेटली पाकिस्तान क्या करेगा, एक तो इनके ऊपर अटैक करेगा, यानी इनको यहां से निकालेगा जबरदस्ती, उनके ऊपर क्रैकडाउन करेगा, इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको कब्जा किया जाएगा, जितनी भी अफगान ऑन प्रॉपर्टीज हैं या वो बिजनेसेस वगैरह हैं उन सब के ऊपर जो है गवर्नमेंट कब्जा कर लेगी, और साथ में इन्हें जबरदस्ती जो है वो डीपोर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम ये तब ही आएंगे जब इनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे। अब ये तो पाकिस्तान ने कहा, अब इसके रिस्पांस में जो है, यानी काबुल से जो रिस्पांस आया पाकिस्तान को इस बात के ऊपर कि भाई आप अनडॉक्यूमेंटेड अफगान निकाल रहे हैं, तो उन्होंने काफी सख्त किस्म का जो है वो बयान दिया है। ये ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब आपको दिखाई दे रहे हैं, ये तालिबान जो है उनके स्पोक्स पर्सन है, तो इन्होंने काफी सख्त जुबान में ये बात कही है कि पाकिस्तान यूं अचानक से जो है वो नहीं निकाल सकता अफगान शहरियों को भी इतनी बड़ी तादाद के अंदर, क्योंकि नहीं पता है कि इतनी बड़ी तादाद में जब ये यहां से जाएंगे तो एक तो यहां पे इनके हालात ठीक नहीं है, और ऊपर से जब वहां जाएंगे तो वहां पे फिर और ज्यादा क्राइसिस उनके लिए भी पैदा होंगे। तो अफगान स्पोक्स पर्सन जो है ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब, उन्होंने स्ट्रांगली जो है इसको डिसअप्रूव किया है पाकिस्तान के डिसीजन को। समझ रहे हैं बात को कि अब ये अगर हम डिप्लोमेटिकली बात करें तो ये काफी खतरनाक बात है कि वो स्ट्रांगली इसको डिसअप्रूव कर रहे हैं कि अगर आप भेजेंगे भी तो जाहिर बात है हमारे अफगानिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं वो बहुत ज्यादा खराब होंगे, इस बात के ऊपर कि वो तो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है इन्हें, ठीक है, वो तो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। तो वो कहते हैं पाकिस्तान का जो डिसीजन है एक्सपेल करने का अनडॉक्यूमेंटेड अफगान नेशनल्स को, ये बहुत गलत है, ये कहा जा रहा है, स्ट्रांगली कहा जा रहा है। तो पाकिस्तान ने जो डायरेक्टिव इशू किया है अनडॉक्यूमेंटेड का कि भाई ये तकरीबन 11 लाख के करीब या 10 लाख के करीब जो है ये चले जाए यहाँ, और वो भी अक्टूबर 31 तक, ये हमें काबिल कबूल नहीं है। और ये हमें काबिल कबूल क्यों नहीं है? क्योंकि ये दो तरफा जो है ये क्राइसिस पैदा करेगा, इनका ये मानना है। दो तरफा क्राइसिस कैसे पैदा करेगा कि यानी एक तो ये जो लोग अफगानिस्तान के अंदर जाएंगे तो जाहिर बात है वहां पे 11 लाख के करीब जब लोग नए ऐड होंगे तो ये क्राइसिस तो उनके लिए है, उनकी इकोनॉमी को इतनी अच्छी तो नहीं है, गो कि अभी वो काफी बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, आपने देखा उनकी करेंसी भी 3rd पे आई है इस टाइम पे वर्ल्ड में स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसीज में। और दूसरी साइड पे क्राइसिस ये पैदा होंगे कि ये जो लुटे पटे लोग हैं जब यहां से जाएंगे और जिन हालात में जाएंगे तो जाहिर बात है कि इंसानी हुकूक का यहां पे वो भी पैदा होगा, तो ये काफी ज्यादा क्राइसिस हैं। तो इसलिए इन्होंने काफी स्ट्रांगली इसके ऊपर जो है रिएक्ट किया, और वो ये कह रहे हैं कि जो हम एक दोबारा से डिसीजन लिया जाए और डिसीजन लेके इसके ऊपर फैसला किया जाए कि ये जो आपने फैसला किया है प्राइम मिनिस्टर साहब काकड़ साहब ने, इस पे हमें बहुत ज्यादा कंसर्न्स हैं कि आप अपनी सिक्योरिटी को बहाना बना के हमारे अफगान भाइयों के साथ ऐसा नहीं कर सकते, ये इनका मानना है, ठीक है। ये कहते हैं आप तो सिक्योरिटी के आपके इश्यूज हैं, लेकिन आप उसको सारे 11 लाख के ऊपर तो नहीं थोप सकते अगर 10 अटैक हुए, इनका ये कहना है। कंसर्न्स एंड रिएक्शंस की अगर बात करते हैं तो रिएक्शंस पाकिस्तान को इंटरनली भी आ रहे हैं और एक्सटर्नली भी आ रहे हैं। इस टाइम पे अगर हम इंटरनल रिएक्शंस की बात करते हैं तो जैसे पीपीपी है, पीपल्स पार्टी, वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही, इसी तरह से पीटीआई है, यानी इंटरनली पॉलिटिकल फोर्स ही एक्चुअली में यही पार्टीज है ना, तो पार्टीज ही इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही केयर टेकर गवर्नमेंट को। ये तो हम भी जानते हैं केयर टेकर गवर्नमेंट का ये डिसीजन नहीं है, बल्कि ये सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट का डिसीजन है कि भाई इनको यहां से निकालना है। तो पॉलिटिकल पार्टीज फिलहाल इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही, ठीक है। वो ये कह रही है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे लॉन्ग टर्म में अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब हो जाएंगे और ऊपर से ये इंसानी अलमिया पैदा होगा, ठीक है। दूसरी साइड पे हम देखते हैं बैरूनी तौर पे, तो बैरूनी तौर पे भी बहुत ज्यादा हमें जो है इसके ऊपर जो है देखें, जैसे आज की ही अगर रिसेंटली बात करते हैं तो आज अक़वाम मुत्तहिदा जो है उन्होंने दोबारा से ये बात कही है कि हम पाकिस्तान की हेल्प करने को तैयार हैं, आप यूं ना निकालें। इसी तरह से जो ह्यूमन राइट्स के ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसके ऊपर काफी ज्यादा बात कर रही हैं। तो वेरियस इंडिविजुअल्स जो हैं और ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो अपनी वॉइसेस बुलंद कर रही हैं कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी है, ये जो सिक्योरिटी पॉलिसी है उस सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये मुनासिब नहीं है यूं अचानक से। इसमें पीपीपी जो है उनके फरीदुल्लाह बाबर साहब जो है उन्होंने एक ट्वीट भी किया इस हवाले से, और उस ट्वीट में काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया कि भाई आपने पहले भी जो है उन्होंने खास करके कैसे उन्होंने बात की है
कि उन्होंने ये बात कही है कि भाई आप फुटबॉल खेल रहे हैं इनके साथ। अगर उनका आप ट्वीट यहां पे देखें तो वो क्या ट्वीट कर रहे हैं, फरीदुल्लाह बाबर साहब कहते हैं वंस अगेन प्लेइंग फुटबॉल विद रिफ्यूजीज, कि भाई एक दफा फिर से वही हो रहा है जो माजी में भी हुआ कि हम उनको फुटबॉल की तरह वो यहां मारते हैं, हम वहां मारते हैं। और ये तो एक ब्लेम है कि भाई अब वहां से भी तो हमारी वजह से निकले थे या हमारी एजेंसीज की वजह से शायद निकले थे, जैसे एक इल्जाम लगता है। वंस अगेन मैनिपुलेटिंग फॉर सम ऑफ अदर ऑब्जेक्टिव्स। अब ये बहुत ही खतरनाक इन्होंने बात की है कि भाई उन्हें उनके साथ खेला जा रहा है, उन्हें यहां से निकाला जा रहा है किसी और के मकासद हासिल करने के लिए। बात समझ रहे हैं? तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम। और फिर वो कहते हैं कि भाई ये जिन लोगों को हम निकालेंगे, आप क्या समझते हैं कि ये चुप करके बैठ जाएंगे, इनके हम प्रॉपर्टी सब कुछ लेके भेज रहे हैं, तो ये हमारे लिए मजीद खतरनाक हो जाएंगे। और उनकी जो बात है फरीदुल्लाह बाबर साहब की, वो बहुत ही दुरुस्त है कि अगर हम इनको यूं जबरदस्ती निकालेंगे और वो भी किसी और के ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने के लिए, अब ये किसी और के ऑब्जेक्टिव्स हैं या नहीं ये डिबेटेबल है, ठीक है, ये डिबेटेबल है। और यही पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स का काम होता है कि वो डिबेट करें कि भाई इनको कैसे निकालेंगे, क्या पॉलिसी होगी, बजाय इसके कि एक ऑर्डर पास कर दिया जाए, निकालो तो उनको निकाल दिया जाए, और एक ऑर्डर पास कर दिया जाए, जंग करो, अब उन्हें फिर वहां से वो निकल आए तो फिर हम यहां पे उन्हें रख लें। तो ये चीजें इस तरह से नहीं होती पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के अंदर, ये एक हकीकत है। तो इसलिए उन्होंने काफी ज्यादा इसके ऊपर जो है वो बात की है। इसके साथ साथ अगर बैरूनी तौर पर देखें तो ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है पाकिस्तान के अंदर, उसने भी इसके ऊपर जो है वो इशू उठाया है कि भाई आप कैसे जो है वो इस तरह से अचानक से निकाल सकते हैं सिक्योरिटी का बहाना बना के। ये काफी जो है वो तंग नजरी का मुजाहिरा कर रहे हैं आप, यानी कि इसका मतलब यह है कि इंटरनेशनली भी जो है इसको बहुत बुरा समझा जा रहा है। इस तरह से अफगान एम्बेसी जो है इस्लामाबाद के अंदर वो ये कह रही है कि भाई पंजाब के अंदर और सिंध के अंदर ऑलरेडी जो है वो पुलिस क्या कर रही है, कंडक्ट कर रही है रूथलेस ऑपरेशंस, यानी बहुत ही जालिमाना तरीके से जो है वो अफगान रिफ्यूजीज को ट्रीट किया जा रहा है पंजाब के अंदर और सिंध के अंदर, ये कहा जा रहा है, ठीक है। तो अब इस पे भी अगर आप इंसानी हुकूक के हिसाब से देखेंगे तो ये बहुत गलत बात है, क्यों उनके ऊपर ऑपरेशंस हो रहे हैं। और अगर आप स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कहा जाएगा भाई ये क्राइम्स में इन्वॉल्व हैं, इसलिए हम इनके खिलाफ ऑपरेशन ना करें, तो क्या करें। तो यहां पे क्या है, ये एक डायलेमा पैदा हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल की, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है उसने भी इसके ऊपर जो है वो काफी ज्यादा बात की है कि भाई आप इस तरह से रिफ्यूजीज को ना निकालें जो उनके लिए भी जो है वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स बने, ठीक है। तो ये पाकिस्तान का जो एक्शन है, पाकिस्तान की स्टेट का ये मुनासिब नहीं, एमनेस्टी इंटरनेशनल भी ये बात कह रही है। और आपको पता है ये इदारे काफी पावरफुल है। अच्छा, इसी तरह से यूनाइटेड नेशन की बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशन जो है अक़वाम मुत्तहिदा, वो भी इस बात को जो है वो मान नहीं रहा। वो कहता है भाई आप इस तरह से ना निकालें, इनको वॉलंटियरली जाने दें, यानी अपनी मर्जी से इनको जाने दें, पॉलिसी बनाएं, एक ऐसी पॉलिसी हो जिसमें ये अपनी मर्जी से वापस अपने ममालिक जाएं, आप जबरदस्ती ना निकालें। इस तरह इनके लिए आगे भी सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। ये मानना है यूएन का। कंसर्न्स एंड एथिकल क्वेश्चंस यहां पे पैदा हो रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि इंसानी हुकूक की बातचीत की जा रही है, लेकिन साथ में हमें सिक्योरिटी के भी इश्यूज भी हैं। अब उसका हम क्या करें, सिक्योरिटी इश्यूज का। तो जो इंटीरियर मिनिस्टर साहब हैं वो ये मेंशन कर रहे हैं कि जो सुसाइड अटैक्स हैं, ठीक है, वो कौन कैरी कर रहा है जी, अफगान नेशनल्स कैरी कर रहे हैं, और वो जो खास करके अनरजिस्टर्ड हैं। तो ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम है हमारे लिए। लेकिन दूसरी साइड पे इस बात के ऊपर कि 14 अटैक अगर अफगान नेशनल्स कर रहे हैं तो क्या हम 11 लाख लोगों को अटैक कर सकते हैं इस बात के ऊपर, अगर जो अनरजिस्टर्ड जिनकी हम बात कर रहे हैं कि उनको रजिस्टर्ड भी हमने नहीं किया, हमारी गवर्नमेंट्स ने नहीं किया, तो हम उन्हें अब कैसे अचानक से 14 लोगों की सजा दे सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो अब जो अनाउंस किया जा रहा है कि भाई अब ये जो इलीगल माइग्रेंट्स है इनको हम निकालेंगे, उनको दोबारा से वापस नहीं आने देंगे, तो ये अब एक इंसानी हुकूक या एथिकल एक जो है वो इश्यू हमारे लिए बन रहा है कि क्या हमारे लिए मुनासिब है कि एक मुसलमान मुल्क के जो लोग बसे हुए, जाहिर बात है हम तो आइडियोलॉजी शेयर करते हैं ना, अफगानिस्तान के साथ हमारी आइडियोलॉजी है, कॉमन आइडियोलॉजी, और खास करके हम तो तालिबान गवर्नमेंट के लिए बहुत अच्छा समझते थे कि भाई तालिबान गवर्नमेंट हमारे लिए बहुत अच्छी है, ये है वो है, जबरदस्ती लेके आए हैं। अब उन्हीं के साथ हालात खराब करना, तालिबान गवर्नमेंट के साथ इनको जबरदस्ती भेजना, ये भी बहुत गलत बात है। तो अगर आइडियोलॉजिकली देखें तो जाहिर बात है फिर यहां पे इनको भेजना गैर मुनासिब है। लेकिन अगर स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से या नेशनलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इनको भेजना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जो है वो बात करेंगे अगर अपनी सिक्योरिटी की तो सबसे पहले नेशनल इंटरेस्ट है, यानी सबसे पहले जाहिर बात है नेशनल इंटरेस्ट आएंगे, अपने मुल्क के मफाद आएंगे। तो वहां पे फिर हम ये नहीं देखेंगे कि भाई वहां पे एथिकल इश्यूज हैं, इखलाकी तौर पे मुनासिब है या नहीं है, फिर हम इस चीज को नहीं देखेंगे। डिप्लोमेटिक एंड ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो अब इस टाइम पे अगर हम डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात करते हैं तो इस्लामाबाद और काबुल के जो रिलेशंस हैं वो इसके बाद से काफी ज्यादा खराब होने लगे हैं, खराब हो चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि हम बार बार टीटीपी का इल्जाम देते हैं उन्हें, और इसी तरह से हमारे जो यहाँ पे अटैक हो रहे हैं तो हम इस पे तालिबान को कहते हैं कि भाई तालिबान जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं, जबकि तालिबान ये कहते हैं कि हम रिस्पॉन्सिबल नहीं, आप अपनी सिक्योरिटी को टाइट करें। सो इसका मतलब हमारे जो बायलैटरल रिलेशंस है अफगानिस्तान के साथ,
ठीक है, जो पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ रिलेशन है वो तो ऑलरेडी खराब हुए हैं, तो इन डिसीजंस के बाद से वो मजीद खराब होंगे। हम ये मान रहे हैं कि टीटीपी अटैक कर रही है चित्राल के अंदर, ठीक है, और ये जो हमारे इमिग्रेंट्स हैं इनके लिए हम मैयर ले रहे हैं ताकि हमारी टेंशन जो है वो कुछ कम हो सकें। तो पाकिस्तान जो है अब उसको क्या चाहिए, अगर हम डिप्लोमेटिकली बात करते हैं तो उसको प्रॉपरली रजिस्टर्ड अनडॉक्यूमेंटेड फॉरेनर्स जो हैं वो ये चाहता है कि इनको रजिस्टर करना ये ज्यादा मुनासिब है। जबकि जो काबुल का फॉल आउट हुआ उसमें हमें इल्जाम दिया जाता है, ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। मैं कुछ आप इस बात को होप से समझ जाएं कि देखिए जो तालिबान की गवर्नमेंट आई थी अफगानिस्तान के अंदर, क्या इल्जाम लगाया गया था कि वो गवर्नमेंट कौन लेके, मैं कह रहा हूं इल्जाम, में खुद ये बात नहीं कह रहा, ठीक है, कहा गया था भाई आईएसआई जो है उसने तालिबान बनाए हैं। तो पहले भी जो गवर्नमेंट आई थी 2001 तक रही है तो वो भी आईएसआई की स्पॉन्सर्ड थी, उसके बाद अब जो गवर्नमेंट तालिबान की आई है वो भी आईएसआई की स्पॉन्सर्ड है। तो ये बात अफगानिस्तान वाले भी इसीलिए हमसे नफरत करते हैं कि भाई हमने उनकी हंसता बसता मुल्क जो है बर्बाद किया, अब औरतों के हुकूक नहीं है वहां पे, ये है वो है, शरीयत के नाम के ऊपर जुल्म हो रहा है, ये माना जाता है, एक पॉइंट ऑफ व्यू है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को दुनिया ज्यादा जो हाईलाइट करती है, खास करके इंडिया पूरी दुनिया में इसको, और अफगानी जो है उसको हाईलाइट करते हैं। आपने देखा वो कितनी नफरत करते हैं पाकिस्तान से इसको लेकर, जब पाकिस्तान का मैच भी होता है क्रिकेट मैच तो उसके ऊपर कैसे रिएक्शन हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो वो मानते हैं तालिबान की गवर्नमेंट को हम लेके आए तो पहले से लोग यहां पे थे, मजीद भाग के हमारे पास आ गए, ठीक है। तो इस तरह वेस्टर्न कंट्रीज को भी हमने वहां से निकाला और हमने जो है वो अब यहां पे फिर दो तरह की राय बनती है। फिर पाकिस्तान ये कहता है भाई हमने तो हेल्प की आपकी, हमने एक तो हमारा तालिबान से कुछ लेना देना नहीं है, इनकी गवर्नमेंट खुद अपनी मर्जी से आई, इन्होंने खुद जो है वो 21 साल वॉर की है और वॉर के नतीजे के तौर पर वहां से अफगानिस्तान और वेस्टर्न कंट्रीज को भगाया। हमने तो आपको स्पेस दी, प्लेस दी आपको यहां पे कि आप यहां से आराम से जा सके। तो पाकिस्तान अपनी जगह ठीक है, लेकिन अब दरपर्दा क्या है वो भी दुनिया जानती है। तो अब इस टाइम पे जो है अगर हम डिप्लोमेटिकली इसका कोई सोल्यूशन देखते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है, शायद ये कहा भी जा रहा है कि पाकिस्तान जानबूझ के शायद ये कह रहा है, अब ये कहा जा रहा है प्लीज कि पाकिस्तान ये चाहता है कि उसको दोबारा से पैसे मिले, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान को इस टाइम पे डॉलर्स की जरूरत है। पाकिस्तान चाहता है उसको डॉलर मिले, डॉलर किस सूरत में मिले, इमदाद में, कि भाई हम देखें मुहाजिरीन को हमने रखा हुआ है तो आप हमें पैसे दें, आप हमें पैसे तो नहीं दे रहे, पहले तो मिलते थे लेकिन अब नहीं मिल रहे तो आप पैसे दें। तो इसलिए जो वेस्ट है उस वो क्या कह रहा है जी, अब हम प्रोवाइड करेंगे, हम पैसे देंगे आपको, टेक्निकल असिस्टेंस देंगे कि आप इन माइग्रेंट्स को जो है वो रजिस्टर्ड करें अपने मुल्क के अंदर। और पाकिस्तान भी यही चाह रहा था कि भाई इनको रजिस्टर्ड करें, और दूसरा हम इन्हें पाल रहे हैं, अनडॉक्यूमेंटेड को डॉक्यूमेंटेड दोनों को, जाहिर बात है पाकिस्तानी तो नहीं है, तो हम इन 35-40 लाख लोगों को अगर पाल रहे हैं, ठीक है, तो आप इनके पैसे दें हमें। तो जब इनके पैसे मिलेंगे तो पैसे कैसे आएंगे, पैसे बेशक यूज ये करें लेकिन आएंगे डॉलर्स के अंदर। तो जब डॉलर्स आएंगे तो जाहिर बात है पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला सिर्फ एक, वो क्या है जी, डॉलर का मसला। पाकिस्तान को डॉलर चाहिए भाई। तो जब डॉलर आएंगे मंथली बेसिस के ऊपर इनकी इमदाद के लिए, तो उससे क्या होगा कि पाकिस्तान में ये जो हालात बने हुए मैशत के कि डॉलर 185 पे खड़ा है, उसके नीचे के तौर पर इतनी महंगाई है, इन्फ्लेशन है, तो ये चीजें रिड्यूस होंगी, 250 तक आएंगी, 230 तक आएंगी, तो हमारे लिए फायदा होगा एक किस्म का, आप ये कह सकते हैं। तो शायद, अब मैं ये नहीं कह रहा और ना ही स्टेटमेंट को ऑन कर रहा हूं, शायद ये कहा जा रहा है कि शायद ये प्लान के तहत ये सारा कुछ हो रहा है कि इनको जो है वो प्रेशराइज किया जाए और इंटरनेशनल कम्युनिटी इनकी हेल्प को आए तो कुछ हालात बेहतर हों हमारे भी। अब यूएन एजेंसी जो है उसने, जैसे मैंने कहा कि उसने सपोर्ट जो है वो शो की है अफगान रिफ्यूजीज के लिए पाकिस्तान की। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान को अगर लेट सपोज हम ये मानते हैं कि पाकिस्तान ने ये एक गेम खेली, ठीक है, कि हमने उन्हें प्रेशराइज किया, लेकिन यह भी हकीकत है कि भाई यहां पे जो दहशतगर्दी के हमले हो रहे हैं वो कौन कर रहा है, उसमें पाकिस्तान गवर्नमेंट कह रही है कि हमारे पास प्रूफ है, ठीक है। तो अगर गेम खेली है तो सीधी सी बात है, अफगान रिफ्यूजीज की हेल्प के लिए यूएन आ चुका है, उसने कहा कि भाई हम आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है, और हम किस तरह से हेल्प करेंगे, आपको पैसे भी देंगे, आपकी असिस्टेंस भी करेंगे। आप क्या चाहते हैं, यानी आप ये चाहते हैं इनको रजिस्टर किया जाए, तो हम चलें ऐसा करते हैं, जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, इन इलीगल इमिग्रेंट्स को हम क्या करते हैं, आपके साथ मिलकर इनको रजिस्टर करते हैं, ठीक है, ताकि जो है ये इस तरह से हालात ना बने और इनको इनकी मर्जी से वापस जाने दें। जैसे जैसे ये अपने आप को मुनासिब समझेंगे टाइम टू टाइम, तो ये वापस जाएंगे, वो वापसी इनके लिए बेहतर है, बजाय इसके कि आप इनको जबरदस्ती वापस भेजें, तो वो इनके लिए बेहतर नहीं है, ये कहा जा रहा है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ कोलैबोरेशन करेंगे, यानी यूएन कह रहा है, यूएनएचसीआर जो है, ये जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, ठीक है, ये क्या कह रहा है कि हम आपके साथ कोलैबोरेशन करेंगे और मिलकर आपको सपोर्ट करते हैं, चले इनको रजिस्टर करते हैं। आपका इशू ये है कि रजिस्टर्ड नहीं है, तो हम इन्हें रजिस्टर करते हैं आपके साथ। आपको पैसे चाहिए तो हम वो भी जाहिर बात है फिर पैसे तो मिलेंगे, साथ में आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन आप इनको ना निकालें, ये वॉलंटियरली सेफ वे के अंदर अपने मुल्क वापस जाएं। हम इसी बात के ऊपर जो है वो जोर देंगे। हम ऐसा हरगिज नहीं चाहते कि ह्यूमन क्राइसिस जो पहले से पैदा हुआ
हुआ है वो मजीद ज्यादा हो जाए, ये कहा जा रहा है यूएन की तरफ से, यानी अक़वाम मुत्तहिदा अब हमें मदद के लिए सामने आ चुका है। अब ऐसे में क्या पाकिस्तान, अगर लेट सपोज हम ये कहते हैं कि भाई पाकिस्तान डटा हुआ है अपने स्टेटमेंट के ऊपर, और फिलहाल तक ऐसा ही है कि पाकिस्तान जो है या पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है वो इस बात के ऊपर डटी हुई है कि भाई हमने इन्हें निकालना है, हमारे लिए ये क्राइसिस है, तो अगर फिर भी निकालते हैं तो जाहिर बात है फिर चीजें डिफरेंट होंगी, ठीक है, फिर हम इंटरनेशनली थोड़ा सा तनकीद का निशाना बनेंगे, लेकिन हम इन्हें निकाल देंगे एक दफा में। लेकिन ऐसा नहीं है, हम दोबारा से अगर सिर्फ पैसों के लिए कर रहे हैं तो जाहिर बात हम पैसे लेके फिर खामोश हो जाएंगे जैसे माजी में होते रहे, और फिर कुछ टाइम के बाद जब इश्यूज सामने आएंगे तो फिर हम शोर शुरू कर देंगे। तो अब यहां पर देखना यह है कि क्या होता है, ठीक है, यह एक बीच का रास्ता निकाल के। तो अब ये जो यूएन का जो एजेंसी है उन्होंने यहाँ पे देखिए, इन्होंने जो है वो ट्वीट भी किया हुआ इसके ऊपर कि भाई हम पाकिस्तान की हेल्प करने को तैयार हैं, हम चाहते हैं पाकिस्तान के साथ मिलकर जो है वो अफगान मुहाजिरीन को जो है पहले से इनके हालात लुटे पुटे हैं, क्योंकि एक हकीकत बात है कि जो मुहाजिर होते हैं, ठीक है, मुहाजिर के हालात दूसरे मुल्क के अंदर कभी बेहतर तो नहीं हो सकते, तो ये कोई इतने अच्छे तरीके से तो नहीं रह रहे, तो इसका मतलब ये है कि अब ये पहले ही बुरे हालात में है, तो हम मजीद इनको कैसे जो है वो टॉर्चर कर सकते हैं, तो इसलिए ये उनकी हेल्प के लिए आप ये कह सकते हैं कि सामने आए हैं। लेकिन पाकिस्तान ने अभी कोई भी लचक जो है वो नहीं दिखाई। पाकिस्तान यही कह रहा है, यानी जो स्टेट है, पाकिस्तान का मतलब ये जो स्टेट है वो स्टेट ये कह रही है, रियासत ने फैसला कर लिया है कि रियासत अब इनको इनके मुल्क वापस भेजेगी, क्योंकि हमारे मुल्क में सिक्योरिटी कंसर्न्स आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं और आज से 2 साल बाद 4 साल बाद ये मजीद बढ़ेंगे, क्योंकि ये लोग यहाँ पे अपनी जड़ें मजीद मजबूत करेंगे। तो दूसरी साइड पे कहा जा रहा है भाई आप इनको वापस भेजें, लेकिन एक पॉलिसी के तहत इनको टाइम दें। अब जैसे आपने कहा कि 1 महीने के अंदर वापस चले जाएं, ये तो बहुत गलत बात है। 11 लाख लोग 1 महीने के अंदर वापस जाएंगे तो क्राइसिस पैदा होगा। आप इन्हें कहें साल बाद जाओ, 2 साल बाद जाओ, गो के हम ये जानते हैं और आपने भी ये सुना होगा कि टाइम टू टाइम हम इन्हें वक्त देते रहे, लेकिन हमारी अपनी जो है वो लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से हम फिर उन्हें लूज छोड़ते रहे, फिर वो सेटल होते रहे, फिर लूज छोड़ते रहे। तो आज अगर ये 11 लाख यहां पे हैं तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पैदा होता है वो रियासत कहां थी, रियासत ने क्यों इनको यूं रखे रखा, यहां पे पैदा होता है अब अचानक से क्यों हम निकाल रहे हैं। खैर, गवर्नमेंट स्टैंड्स एंड क्रिटिसिज्म। अब गवर्नमेंट की जैसे मैंने बात किया तो गवर्नमेंट फिलहाल जो है वो इस बात के ऊपर डटी हुई है कि भाई हमने ऐसा नहीं करना। तो जैसे मैंने कहा कि पंजाब के अंदर और सिंध के अंदर अब गवर्नमेंट ये कह रही है, गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमारी साथ हेल्प की जाए, क्योंकि अब आपको होता है 18 तरमीम के बाद जो है वो सूबे आज़ाद हैं, तो सूबे जो है वो अपनी मर्जी से चल रहे हैं। तो खैर फिलहाल जहां जो मुल्क चला रहे हैं उनके लिए सूबे तो खैर आज़ाद नहीं है। तो ये कहा जा रहा है कि भाई आप हेल्प करें डाटा की कलेक्शन के अंदर, आइडेंटिफाई करने के अंदर जो इलीगल फॉरनर्स जहां पे रह रहे हैं, खास करके कराची के अंदर, ठीक है, और कोयटा के अंदर बात की जा रही है कि यहां पे सबसे ज्यादा हमें थ्रेट्स हैं, तो यहां पे आप जो है हमारी हेल्प करें। सिंध को कहा जा रहा है, साथ में बलूचिस्तान को कहा जा रहा है, ठीक है, तो कोयटा और कराची के अंदर जो इलीगल तौर पे रह रहे हैं इनके बारे में बताएं। तो इस्लामाबाद पुलिस जो है वो भी ये कह रही है कि जहां पे जो फॉरनर्स रह रहे हैं हम उनके डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे हैं, अगर उनके डॉक्यूमेंट्स जो है वो लीगल नहीं है तो हम उनको अरेस्ट कर रहे हैं, अगर लीगल है तो हम उन्हें छेड़ नहीं रहे, ये कहा जा रहा है। तो एट द एंड अगर हम कंक्लूड करें तो देखिए जी, पाकिस्तान ने जो है वो 31 अगस्त तक जो है 31 अक्टूबर तक जो है वो उन्हें टाइम दे दिया अफगान मुहाजिरीन को, तकरीबन 11 लाख के करीब के आप इस मुल्क से निकल जाएं। और इसके नतीजे के तौर पे क्रिटिसाइज किया जा रहा है पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इंसानी हुकूक के अंदर, ह्यूमन राइट्स के नाम पे कि भाई आप क्यों निकाल रहे हैं। पाकिस्तान ये कह रहा है कि भाई हमारी स्टेट की जरूरत है, क्योंकि दहशतगर्दी जो है वो बढ़ गई है पाकिस्तान के अंदर, और दहशतगर्दी जो है उसकी वजह जो है दहशतगर्दी, तो दहशतगर्दी की जो वजह है वो वजह क्या है जी, वो वजह तालिबान यहाँ पे सॉरी जो अफगान रह रहे हैं इलीगल तौर पे वो हैं। तो अब देखते हैं कि क्या हो। तो एट द एंड ये कहा जा रहा है कि इसका एक ही तरीका है कि एक पॉलिसी वाजे की जाए गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। अब गवर्नमेंट तो है नहीं, पॉलिसी क्या वाजे होगी, तो गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी वाजे की जाए, टाइम ड्यूरेशन दिया जाए, एक ऐसा टाइम ड्यूरेशन जो हकीकत पर मबनी हो। अब 1 महीने में 11 लाख नहीं निकल सकते, ये हकीकत है, लेकिन गो कि आपको पता है कि एक पैनिक क्रिएट हो चुका है, वो अपनी प्रॉपर्टीज बेच रहे हैं सस्ते में भाग रहे हैं यहाँ से, तो ये उनके लिए भी जायज नहीं है कि हम अपने ही मुसलमान लोगों को यूं इतने बुरे तरीके से निकालें। गो कि थोड़ा टाइम ज्यादा देना चाहिए। सिक्योरिटी अब इससे होगा क्या, पॉसिबल इंपैक्ट्स क्या होंगे अगर हम इन 11 लाख लोगों को निकाल देते हैं इसी तरह जैसे हमने कहा हुआ है। तो सबसे बड़ी चीज यह है कि हमारे लिए पॉसिबल थ्रेट्स क्या होंगे, हमारे सिक्योरिटी थ्रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, यानी वो जो तालिबान के साथ ऑलरेडी हमारे ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं जा रहे वो मजीद खराब होंगे, और इसका मतलब हमारा जो वेस्टर्न बॉर्डर है, ठीक है, वो वेस्टर्न बॉर्डर जो है हमारा मजीद इनसिक्योर होगा। ईस्टर्न बॉर्डर तो इनसिक्योर है ही है, ईस्टर्न बॉर्डर आपको पता है इंडिया की वजह से इनसिक्योर है, तो वेस्टर्न बॉर्डर भी इनसिक्योर हो जाएगा। तो पाकिस्तान एक जो है क्या बनेगा बीच में,
एक आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल जो है ना बर्गर की तरह हो जाएगा, यहां से भी और यहां से भी। और ऐसे में जैसे अब भी अगर हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं तो फिर तो इंडिया मजीद यहां पे अपनी रूट्स जो है गहरी करेगा, तो उससे हमारे लिए थ्रेट्स इंक्रीज होते जाएंगे और हमारे सिक्योरिटी थ्रेट्स और यहां पे जो हमले हैं वो मजीद इंक्रीज होंगे। सोशल इश्यूज पैदा होंगे पाकिस्तान के अंदर भी, और जाहिर बात है ये लोग जो हैं ये सोशली जब बाहर जाएंगे तो फिर सोशल इश्यूज पैदा होंगे, इनके कारोबार या ये जो कामकाज करते हैं जाहिर बात है वहां पे भी एक वैक्यूम पैदा होगा और ये वही काम वही कर सकते हैं पाकिस्तानी, तो शायद उसमें कुछ शर्म महसूस करते हैं। बायलैटरल रिलेशंस हमारे खराब होंगे, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हमारी बदनामी अलग से होगी, तालिबान जो है उनका स्टैंड हमारे लिए ज्यादा सख्त होगा, हमारी बातें सुनना कम कर देंगे, तो हम जो है वो मजीद जो है अमन पाकिस्तान में आना यूं मुमकिन नहीं है। आप ये कह सकते हैं अ न्यू थ्रेट फॉर पाकिस्तान जो है पैदा हो जाएगा कि ये 11 लाख लोग भी पाकिस्तान के लिए एक थ्रेट बन जाएंगे जिनको हम इस तरीके से निकालेंगे। तो फिलहाल अगर हम इनको यूं निकालते हैं तो ये कोई भी अच्छा इंपैक्ट क्रिएट नहीं करेंगे, बल्कि ये पाकिस्तान के मसाइल में इजाफा करेंगे। जबकि पाकिस्तान ये सोच रहा है, या पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है वो ये सोच रही है कि इससे क्या होगा, पाकिस्तान के मसाइल खत्म हो जाएंगे या कम हो जाएंगे। तो शायद हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम एक एंगल से तो हम चीजों को देख रहे हैं कि एक एंगल क्या, सिक्योरिटी के इश्यूज हमारे थोड़े से कम होंगे, लेकिन अब इंडिविजुअल सिक्योरिटी इश्यूज हैं, बात समझ रहे हैं, फिर कलेक्टिव सिक्योरिटी इश्यूज आ जाएंगे। अभी तो ये अलग अलग से अटैक कर रहे हैं और मामलात हमारे खराब हैं, तो फिर जब पूरी रियासत यानी अफगानिस्तान तालिबान पूरे हमारे खिलाफ हो जाएंगे तो पूरी एक रियासत खिलाफ हो जाएगी, तो वो तो वॉर वाली कंडीशन है। फिर तो जैसे ही बॉर्डर पे ज्यादा सी टेंशन आएंगी तो उन्होंने तो हमारी नहीं सुननी, तो फिर हम बार बार जो है अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करते रहेंगे, हम सिक्योरिटी के नाम के ऊपर अपना बजट बढ़ाते रहेंगे, हम सिक्योरिटी के नाम के ऊपर अपने लोगों को जो है वो उनकी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं करेंगे क्योंकि हम जो है सिक्योरिटी स्टेट हैं। तो ये टाइम है पैराडाइम शिफ्ट करने का, बात समझ रहे हैं। पैराडाइम शिफ्ट तब होगा कि जब हम सिक्योरिटी से बाहर निकलें और हम इकोनॉमी को देखें, लेकिन हम सिक्योरिटी इकोनॉमी को साथ कभी नहीं लेके चल सकते। ये फिर शायद फिर एक शॉर्ट टर्म प्लान हो, शॉर्ट टर्म प्लान के तहत हमारे पास डॉलर्स भी आ जाएं, हम थोड़ा सा अगले 5-7 साल के लिए बेहतर भी हो जाएं, लेकिन हमने वापस फिर वहीं पे आ जाना है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म ये सस्टेनेबिलिटी नहीं है। और पाकिस्तान पिछले 76 साल से यही कर रहा है, ये ब्लेम गेम है, इससे हमारे सॉल्यूशंस नहीं होंगे जब तक एक पॉलिसी नहीं बनेगी, और वो भी जो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं बनाएगी तब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, एट द एंड ये एक्सपर्ट्स की राय है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप अपनी राय दे सकते हैं। ठीक है, मुकम्मल आज़ाद हैं।